दिल्ली एम्स रिसर्च विंग साल 1999 की एक ठंडी सन्नाटे से भरी रात थी। जमीन के नीचे बने एक गुप्त लैब में सिर्फ एक पीली टेबल लाइट जल रही थी। दीवारों पर ईईजी ग्राफ्स, कॉन्शियसनेस तरंगों की रफ स्केचिंग और कुछ बेहद अजीब तांत्रिक चिन्ह चिपके थे। उस लैब में बैठा हुआ था एक तेज दिमाग वाला युवा न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर आरव शर्मा, और वही एक कोने में बैठा हुआ था अर्नव मलिक, सरकारी रिसर्च प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर। आरव की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, एक ऐसे सिग्नल की तलाश में जो मृत्यु को हरा सके। हम इंसानी चेतना को एक सिग्नल में ट्रांसफर कर सकते हैं, आरव ने गहरी आवाज में कहा। बस एक बार सही सिग्नल मिल जाए, फिर मौत सिर्फ एक बंद दरवाजा होगी जिसे हम कभी भी खोल सकते हैं। अर्नव ने सोचा, अगर यह सफल हुआ तो हम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का नक्शा बना सकेंगे, और फिर हम एक चिप के जरिए अमर हो सकते हैं। वो रात इतिहास में दर्ज नहीं हुई, लेकिन वहीं से शुरू हुआ था ट्रांस आत्मा इंटरफेस। पहला सब्जेक्ट कोई सैनिक या साइंटिस्ट नहीं था, वो एक 18 साल का लड़का था, पीयूष वर्मा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक रिलैक्सेशन, जैसे वो जानता था कि उसका मन आज कहीं और जाने वाला है। उसके सिर पर ईईजी नोड्स लगाए गए, हार्ट रेट मॉनिटर चालू हुआ, और सामने रखी मशीन ट्रांस आत्मा इंटरफेस V0.1 पहली बार चालू की गई। स्क्रीन पर हल्का सा वाइब्रेशंस हुआ। सिग्नल एक्वायर्ड, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस लिंक एक्टिव। उसका शरीर तो यही था, लेकिन कॉन्शियसनेस शायद किसी और ही वर्ल्ड में चली गई थी। आरव और अर्नव को समझ नहीं आया कि वो किस जगह गया था, लेकिन नील जब आंख खोलता था तो उसकी बोलने की शैली बदल जाती थी, जैसे वो किसी और की भाषा बोल रहा था। पीयूष ने बताया कि वह एक अजीब सी जगह पर गया, एक प्राचीन काले पत्थरों के मंदिर में। वहां एक नकाबपोश तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। मंत्र अजीब सी थे, इंसानी नहीं लगते थे। पीयूष की आवाज रिकॉर्ड की गई। उसने मुझसे कहा कि कॉन्शियसनेस एक ऊर्जा है, और अगर उस ऊर्जा को बंद कर दिया जाए तो आत्मा को कैद किया जा सकता है। उसने कहा, हर कॉन्शियसनेस एक धागा है, और अगर सारे धागे जोड़ दिए जाएं तो मैं ब्रह्म चेतना बन सकता हूं। ये बातें सुनकर आरव डर गया। उसने प्रयोग को बंद करने की मांग की, लेकिन अर्नव ने मना कर दिया। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या खोजा है, अर्नव बोला। अब यह किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से कहीं आगे निकल चुका है। फाइल में दर्ज हुआ, फेज 1 कॉन्शियसनेस ट्रांसफर सफल। फेज 2 कॉन्शियसनेस को मशीन के अंदर सुरक्षित रूप से स्टोर करना, प्रोग्रामिंग चालू। फेज 3 कॉन्शियसनेस को नियंत्रित करने वाला स्थिर मस्तिष्क ढूंढना, पेंडिंग। और फिर नोट था, सावधान, हर चेतना लौटती नहीं, कुछ वहीं रह जाती है और कुछ साथ ले आती हैं। इसके बाद पीयूष को गुमनामी में भेज दिया गया। उसकी फाइल क्लोज कर दी गई और ट्रांस आत्मा इंटरफेस को बंद कर दिया गया, सिर्फ पेपर्स पर। लेकिन असल में अर्नव ने उसी प्रयोग को गुप्त रूप से चालू रखा। उसने पुराने मंदिरों, तांत्रिक ग्रंथों और आधुनिक मशीनों का मेल तैयार किया। अब उसे चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत हो कि कॉन्शियसनेस को दो दुनियाओं के बीच पकड़ कर रख सके। एक पुलिस अफसर जिसका नाम था कपिल सिन्हा राठौर, जो खुद नहीं जानता था कि वो इस प्रयोग का अंतिम हिस्सा बनने वाला है। फेज 3 का असली सब्जेक्ट KSR